मत्ती 7:15 में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बोल के बताना है, क्या लिखा है? बोल के बताना है। हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे व्यक्तियों से, झूठे लोगों से, जो हमें अलग करेंगे महिमा के निवास से, जो हमें अज्ञानता की दशा में लेके जाएंगे, जो हमें पाप की दशा में लेके जाएंगे और हमारे मनों को कठोर करेंगे। स्वतंत्रता के बजाय हम कठोर होते जाते हैं। और कहूंगा कि क्या आपने प्रार्थना किया? आपने कहा नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं वैसे ही अभी चल रहा हूं। आपके मनों में कहीं ना कहीं कठोरता का जगह हो गया और आप एक नई विरासत को पाने वाले नहीं हो। आप उसी पुराने विरासत में रहते हो जहां पर उम्मीदें नहीं है, जहां पर पाप का बल है, जहां पर निराशा है, जहां पर थकान है और जहां पर एक मटमैली जिंदगी है। आप वहीं पड़े रहते हो क्योंकि आपने उन झूठी बातों को अपने अंदर जगह दे दिया, दोष युक्त बातों को अपने अंदर जगह दे दिया। जहां पर एक झूठा बात था, जहां पर फरेब की बातें थी, लज्जा की बातें थी, आपने उसको अपने अंदर जगह दे दिया। और इसलिए अब आप उस शक्ति में प्रवेश करने वाले नहीं होते हैं, उस अलौकिक बातों को धारण करने वाले नहीं होते हैं जो आपके लिए मसीह तैयार करता है। आप सोच रहे होते कि मुझे भी 4 महीने हो गए, मुझे 5 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, पर हमें सावधान। क्या लिखा है वचन? देखिए क्या लिखा हुआ है? सावधान, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के वेश में, अगर वहां देखें आप, आंखें खोलें सब जन, बोलिए भेड़ों के वेश में आते हैं, आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या है वो? ओ जी आप भी विश्वासी हो? हाँ जी, अगला भी विश्वासी है, पर आपका जीवन खराई पे है, उसका जीवन पाप की दशाओं में है। शायद वो भेड़िए के रूप में आपके पास आ सकता है और वो आपको गलत चीजें सौंपने का प्रयास करेगा। पर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वो कुछ तो कहेगा जैसे 7:1 में लिखा गया है। पढ़िए 7:1, क्या कहेगा वो? यही चीज। क्या करेगा वो? दोष, दोष और दोष। दोष लगाने की प्रक्रिया के साथ आपके पास आएगा। हेलो, समझ रहे क्या है आप? कैसे आएगा? हां, कैसे आएगा आपके पास? अगर उसे आपको सामर्थ्य जीवन से अलग करना है, बुराई की दशा में नहीं आना, यह अभ्यास हमारे लिए सही नहीं होगा। सुन रहे क्या? ये अभ्यास हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो हमें सही चीजों को जनरेट नहीं करेगा, पैदा नहीं करेगा। गलत अभ्यास गलत चीजों को पैदा करेगा। इसलिए रुकना चाहिए। एलियाह की बुराई करने वाली इजेबेल थी। कौन थी? और इजेबेल क्या थी मालूम है? इजेबेल एक पाप की दुनिया में व्यभिचारिणी स्त्री थी और अपनी मेज के चारों ओर झूठे लोगों को बैठाती थी खाना खिलाने के लिए। और वो हमेशा एलियाह से घृणा करती थी। क्यों एलियाह से घृणा करती थी? क्योंकि एलियाह एक परमेश्वर का दास था, खराई के साथ चलने वाला था, सच्चाई के साथ जीने वाला था, और इसलिए इजेबेल के अंदर बसने वाली दुष्टात्मा एलियाह से घृणा करती थी। किससे घृणा करती थी? और वो एलियाह को मारना चाहती थी। सुन रहे क्या आप लोग? वो एलियाह को नाश करना चाहती थी, पर क्या वो कर सकी? नहीं। क्या वो एलियाह को मार सकी? नहीं। एलियाह ने कहा निश्चय ही तेरे जीवन में जो इस पाप का जो स्वरूप है, तुझे मौत के रास्ते लेके जाएगी। और वो एलियाह की बातों को याद रखना है। एलियाह ने जो कहा था वही उस इजेबेल के साथ होता है, और इजेबेल को दूसरे मंजिल से फेंक दिया जाता है और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उसका लाश को कुत्ते खा जाते हैं। सोच लो कितनी घिनौनी थी, बहुत ही घिनौनी थी। उसका अभ्यास पाप की दशाओं में था। वो डेली पाप की दशाओं में रहती थी। बाइबल खुले रूप में लिखता है वो अपने आंखों में सूरमा लगाकर बैठती थी और हर एक पुरुष को अपने अंदर आकर्षित करती थी। याद रखो भाई, ये पवित्र शास्त्र है, कुछ भी आपको छुपाया नहीं गया। सच्ची बातों को आपके सामने प्रकट किया जाएगा ताकि वो विद्रोही शैतान आप में से नष्ट हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं?
आज हम उस बात को देख रहे हैं जो हमारे जीवन में अक्सर हम वहां पर कोई लाभ नहीं ले पाते, और कोई आपके पास आता है, आप शिकार हो जाते हो जल्दी से, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। सीधा सीधा प्रभु कह रहा है, हमें उस खराई के वचन को जब हम ग्रहण करेंगे तो शैतान आपको फंसाने के लिए जरूर आएगा। सुन रहे हैं आप लोग? कौन आता है? दुष्ट आत्माएं। किसी व्यक्ति से होकर, किसी व्यक्ति के अंदर होकर के आपके आत्मिक दशा को बिगाड़ने का प्रयास करता है। वो भेड़ियों के बीच में भेड़ है, उसी के बीच में भेड़िया आता है। हेलो, हंसो पर ध्यान से सुनो हमारी बातों को। देखो, भेड़िया दिखाओ उसको। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या बोलता वो? आपने बरकत पाई, आपने चंगाई पाई, आपने जीवन पाया, आपने आशीष पाई, सब डिलीट कर देगा शैतान। आपके अंदर पुरानी गवाहियां आप भूल जाओगे। आपके प्रति शैतान, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा कर देता है जब आप गलत चीजों को स्वीकार करते हो। जब आप गलत चीजों को स्वीकार करते हो। आप लोग यहां पर हो, आप घर जाकर ये दूसरों को भी बताना है कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। खराई के साथ उनके कान में जरूर एक बार कहो, क्योंकि तभी हमारे लिए स्वर्गीय रास्ता खुला हुआ है। अन्यथा हम उन झूठे लोगों के द्वारा छल कर लिए जाएंगे और आपके खाते में केवल रोना होगा। हम स्वर्गीय स्थानों के लिए तैयार हो रहे हैं, ना कि हम शरीर के लिए जीवन जीने के लिए, ना कि हम शरीर के अनुसार जीवन जीने के लिए, पर हम एक आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं, जहां पे प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यीशु कह रहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए हमारी नाप पवित्रताई से शुरू होनी चाहिए। आमीन बोलो। हमारी नाप सच्चाई से और खराई से शुरू होनी चाहिए यीशु के नाम में। तब परमेश्वर भी हमारे लिए नापता है और हम ऊंचे दिखाई देने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए छल करने वालों से हमें दूर रहना है। छलिया लोगों से हमें दूर रहना है, जो भेड़ों के भेष में आपके साथ आते हैं, आपके सामने आते, आपके घर में आते हैं और आपको महिमा के निवास से, आपको उस शक्तिशाली वातावरण से आपको अलग करते हैं। पड़ोसी को बोलो सावधान। बोलो सावधान। किस तरीके से हमें सावधान रहना है, ये प्रभु आपको बता रहा है। आप अपने परिवार के साथ रहकर भी आप अपना जीवन पवित्रताई से जी सकते हैं। आप अपने घरानों में एक जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप एक पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ और खराई के साथ जीवन जी सकते हैं। पर हमें वहां पर परमेश्वर के बल की जरूरत है। आमीन। हमें उसकी अलौकिक शक्ति की जरूरत है। आमीन बोलो आप। तब वहां पर आप अपने जीवन में परमेश्वर के एक बड़े बल को देख पाओगे। हमें नियमित होना पड़ेगा आत्मा में चलने के लिए। आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो नियमित होना चाहिए। अगर सुबह उठते हैं तो हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए? प्रार्थनाओं में जाना है। देखो याद रखो, एक बात याद रखो, झूठा भविष्यवक्ता के बारे में प्रभु क्यों समझा रहा है? क्योंकि जब आप ऊंचे उठोगे, आप शक्तिशाली दशा को आप लेंगे या प्रतिफल आपके अंदर आने वाला है, तभी शैतान आपके बीच में कुछ चीजों को लेके आएगा जिससे कि आप प्रतिफल में नहीं जी सको। सुन रहे? बातों को सुन रहे कि नहीं? वो आपको पूरी तरह भरमाने का प्रयास करेगा और गलत आचरण, गलत तथ्य आपके मन में डालने का प्रयास करेगा, आपके स्वभाव में देने का प्रयास करेगा। मैंने आते ही कहा कि आपको शक्तिशाली स्वभाव स्वीकार करना है। वो मसीह का स्वभाव है। आमीन। किसका स्वभाव स्वीकार करना है? मैं कह रहा हूं, आप यदि शक्तिशाली बने तो गवाहियां आपके परिवार में होंगे यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर के वचन के साथ शक्तिशाली बनना है। वहां पर गलत चीजों को शामिल नहीं करना है। सीधा सीधा नहीं करना है। अगला कदम आपकी बढ़ोतरी का होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।